India has now surpassed Japan to become the world's become fourth the fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has तो भारत की जनता, आज हम एक ऐसे सच्चाई का सामना करने जा रहे हैं जो हमें गहरा इससे छू जाएगा। आप सबने सुना ही होगा कि इंडिया ने जापान को पीछे करके अपनी चौथी स्थान हासिल की है, लेकिन क्या ये सच में जीत है? जब आप अपने देश की असली तस्वीर देखते हैं तो हमें दिखता है वो अंधेरा जो हमारे आसपास है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, नशा पानी, सिगरेट की बढ़ता प्रभाव, युवा पीढ़ी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब हमारे सामने है। और हमारे सो कॉल आइडल्स इस युवा पीढ़ी को बैटिंग का एक नया लत लगा रही है। जब हम टोक्यो की सड़कों पर नजर डालते हैं तो लगता है जैसे इंजीनियर और डिसिप्लिन का एक संगम हो। हर रोड प्लान है, हर सिग्नल ऑटोमेटेड और मेंटेनेंस का एक सख्त सिस्टम। वही भारत के सड़कें अक्सर अधूरा कंस्ट्रक्शन, पैच वर्क मेंटेनेंस और हैवी ट्रैफिक के बोझ उठा रहा होता है। हर बार बारिश आते ही नए खर्चे के साथ नया रिपेयरिंग शुरू हो जाता है। जापान अपने जीडीपी का 5% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करता है, जबकि इंडिया का फिगर 2.7% के आसपास है। फर्क सिर्फ बजट का नहीं, फर्क नीयत का भी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ इनकम से नहीं, डिग्निटी से तय होती है। जापान में एक आम नागरिक का जीवन सुविधाओं से भरा होता है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और हेल्थ केयर का जो दुनिया का बेस्ट सिस्टम में आता है। पब्लिक टॉयलेट हो या मेट्रो स्टेशन, हर जगह एक ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन का एहसास होता है। वही भारत में कई लोग अभी भी बेसिक हेल्थ फैसिलिटी से वंचित है। सरकारी अस्पतालों में लाइन लंबी होती है और डॉक्टर का बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बीच पानी की रोज लड़ाई होती है। और सबसे दर्दनाक तस्वीर, जब एक इंसान अपने इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करा पाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। जापान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 0.925 दुनिया के टॉप 20 देशों में। वही भारत का HDI सिर्फ 0.633 है। रैंक है 132nd। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी अंतर देखिए, जापान 84.3 इयर्स एवरेज, इंडिया 70.8 इयर्स एवरेज। तो सवाल ये उठता है, जब हम दुनिया के 5वीं नहीं चौथी बड़ी इकोनॉमी कहलाने लगे हैं, तो क्या हमारे लोगों की जिंदगी भी छोटी सोच और छोटी सुविधाओं में जीने के लिए मजबूर रहेगी? किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति से होता है, लेकिन भारत के युवा सपने तो सिलिकॉन वैली के देखते हैं, पर रोजगार के लिए जोमेटो का जैकेट पहन लेते हैं। देश में हर साल करोड़ों ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन काम के मौके उतने नहीं बढ़ते। 2024 के डेटा के मुताबिक इंडिया का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18.6% तक पहुंच चुका था। मतलब हर 5 में से एक युवा बेरोजगार है। वही जापान में ये संख्या सिर्फ 4.1% है और उनके वोकेशन प्रोग्राम्स हर स्टूडेंट को किसी न किसी स्किल से जोड़ देते हैं। जहां जापान के युवा नए आइडिया से दुनिया बदल रहे हैं, भारत के युवा कोचिंग इंस्टीट्यूशन और जॉब पोर्टल्स के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये बेरोजगारी सिर्फ इनकम के नहीं, एक पूरी पीढ़ी की सेल्फ वर्थ को तोड़ रहा है। हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। अगर हम सच में विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो क्या हमारे युवाओं को सिर्फ यूपीएससी और एसएससी के बीच ही जिंदगी में झुकाना सही है? जब सपने बिक जाते हैं तो नशा बचा होता है। और भारत के युवा आजकल किसी केमिकल से नहीं, एक नई डिजिटल जहर से जूझ रहे हैं। बैटिंग, ऑनलाइन बैटिंग एप्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स और इन्फ्लुएंसर जो इजी पैसे कमाने के नाम पर पूरी पीढ़ी का ध्यान भटका रही है। आज के यूट्यूब शॉर्ट्स या आईपीएल के बीच जो एड्स आते हैं, उनमें सिर्फ एक मैसेज होता है, रिस्क ले पैसे कमान। लेकिन असल में ये एक साइकोलॉजिक ट्रैप है। डेटा कहती है इंडिया में 40% से भी ज्यादातर ऑनलाइन बेटिंग यूजर 18 से 24 एज के ग्रुप के होते हैं। वही जापान में गैम्बलिंग हैवी रेगुलेटेड है और उनके यूथ ये समझता है कि रियल सक्सेस शॉर्टकट से नहीं, स्किल्ड और पेशेंस से मिलती है। जब यूथ बेरोजगार होता है तो वो या प्रोटेस्ट करता है या एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट का सबसे आसान रास्ता होता है नशा। सिगरेट, अल्कोहल या बैटिंग, ये सब एक ही काम करता है, एक पूरी पीढ़ी को स्लो पॉइजन देता है। जब हमारे रोल मॉडल खुद बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये नशा अब सिर्फ एक शरीर का नहीं, सोच का बन चुका है।
हर देश के पास अपनी दिक्कतें होती हैं। जापान ने भी दर्द देखा है, हिरोशिमा, सुनामी, इकोनॉमिक क्रैश, लेकिन उन्होंने हर बार एक नई सोच से अपने आप को खड़ा की। वहाँ हर नागरिक समझता है कि सुधार सिर्फ सरकार नहीं, समझ भी लाता है। जापान का एक एक स्टूडेंट, एक क्लीनर, एक इंजीनियर, हर कोई अपने काम में परफेक्शन ढूंढता। वही भारत में परफेक्शन के बजाय जुगाड़ और चलेगा कल्चर ने देश के ग्रोथ को धक्का दे दिया है। जापान ने एक कल्चर बनाया जहाँ सफाई, समय और सम्मान पहले आते। उन्होंने अपने बच्चों को बचपन में ही समझा दिया, देश सिर्फ बॉर्डर से नहीं, बिहेवियर से भी बनता है। हमें भी अपना मिरर देखना होगा और पूछना होगा, जब हम जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ चुके हैं तो क्या वैल्यू में भी आगे निकल पाए हैं? शायद वक्त आ गया है कि हम अपने जीडीपी से ज्यादा अपनी सोच बदलें। जापान में सिखा दिया है, असली विकास कभी भी हेडलाइन में नहीं, आदतों में छुपी होती। तो मेरी भारत की जनता, ये वीडियो जापान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं था, ये एक मिरर था, एक आईना जिसमें हमने अपने कल के चेहरा देखा और अपने आज का सच। जीडीपी में हम आज जापान से आगे निकल गए हैं, पर जब तक हम अपनी सोच, अपनी आदतें, अपना सिस्टम नहीं बदलेंगे, ये ग्रोथ सिर्फ कागज पर रहेगा, जिंदगी में नहीं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है, पर जब तक हर नागरिक अपने अंदर के बदलाव को नहीं लाता, भारत 2.0 सिर्फ एक स्लोगन बन के रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सिर्फ एक कंपैरिजन लगा तो फिर से देखिए, लेकिन अगर ये वीडियो आपको छू गया हो तो शुरुआत कीजिए खुद से। धन्यवाद दोस्तों।